गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिवीजन कर रहे हैं वे आंखें पाठ में प्रश्नों के उत्तर। कल हमने पढ़ा पद्यांशों की व्याख्या, और पद्यांशों की व्याख्या आपको एक को हमने करके दिखाया, आपको बाकी उसमें रिवाइज करके उसी प्रकार माने जो पद्यांश हैं उसमें से कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसका अर्थ लगा के उत्तर आप लिखें। प्रश्न उत्तर में आ जाएंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, ये काव्य की पंक्ति है जिसका अर्थ हमने पढ़ा। अब उसमें प्रश्न है, आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है। एक बार आपको पहले ही याद दिलाएगा कि आसपास की चीजों को लेकर आपका सिलेबस है, तो वैसे ही हमने पाठ में जो पढ़ा उसके आधार पर कवि पूछ रहे हैं कि हमें किन बातों से, प्रश्नोत्तर में है, हमें किन बातों से डर लगता है। किन बातों से डर लगता है? किसी प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना या आर्थिक हानि जैसे चोरी हो गई या कोई चीज टूट गया या कोई सामान खराब हो गया, अपमान, मारपीट आदि से डर लगता है। आमतौर पर हमें अपने किसी प्रियजन की मृत्यु, कोई दुर्घटना, आर्थिक हानि, अपमान या मारपीट से डर लगता है। दूसरा प्रश्न है, उन आंखों, जो प्रश्न में डार्क करके दिखाया गया है, से किसकी ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर संकेत है? आंखें किसकी है? किसान की आंखें हैं, और वर्णन कवि ने किया है कि किसान की आंखों में देखने से डर लग रहा है। तो क्या संकेत करना चाहते हैं? उन आंखों से कविता में किसान की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है कि जो किसान है, हम जिसके राष्ट्र पूरा जिसके अनाज खाता है, आज उस किसान की क्या दशा है और उसकी कितनी दयनीय स्थिति है कि कोई भी आशा की किरण है ही नहीं, इसलिए उन आंखों में देखने से डर लगता है। तो किसकी ओर संकेत किया गया है? किसान की दयनीय स्थिति की ओर। कवि को उन आंखों से क्यों डर लगता है? अब ये तो बताया गया है कि किसान की आंखें हैं जिसमें दूर दूर तक निराशा और अंधकार है, लेकिन कवि को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उनमें गरीबी और निराशा का दुख व्याप्त है। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में चारों ओर अंधकार ही अंधकार होता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में निराशा है, आशा की कोई भी किरण नहीं है कि कोई अच्छा काम उसके लिए होने वाला है विकास के कार्य में। तो इस प्रकार वह किसान निराश है। ऐसा नहीं है कि बाद में भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक समय की ये स्थिति थी, उस पर कवि ने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, डरते हुए भी कवि ने किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि उस पीड़ा को कवि ने महसूस किया है कि जो किसान है उसकी इतनी दयनीय स्थिति है, इसलिए उसने इस स्थिति का अन्य लोगों को भी, माने जो जन सामान्य है, उच्च वर्ग है, वे लोग जान पाए कि अन्न उगाने वाला किसान की स्थिति आज क्या है, ये बताने के लिए वर्णन किया है। महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके ऐसी स्थिति है और इन लोगों के कारण है, ये जान पाए लोग, तो किसान की दुर्दशा बताने के लिए कवि ने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? आपको इसी प्रकार अपनी मानसिकता को उच्चता लानी है, माने आपको ये भी कल्पना करके देखनी है कि कवि ने ये कहा है कि डर लगता है। अगर कवि नहीं डरता तो भी क्या वह लिखता? यदि कवि को किसान की आंखों में देखकर डर नहीं लगता तो शायद उसकी पीड़ा का बोझ नहीं होता, क्या कष्ट है किसान को वो नहीं जान पाता और इस कविता में नहीं लिख पाता। अब इसमें अगला प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? आप पढ़े ना कविता, किसको बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। वास्तव में अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो उच्च पदों पर हैं, उन लोगों के ऊपर यह व्यंग्य है।
जिसके कारण गाय बैल तक बिक गए। आर्थिक अभाव के कारण इलाज ना हो पाया तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। कोतवाल जिसने उसकी बहू के साथ जबरदस्ती किया, इसलिए उसकी भी मृत्यु हो गई और आज किसान अकेला रह गया। इस प्रकार अंग्रेजी शासन व्यवस्था और तत्कालीन राजनीति को उसने उसकी पीड़ा का जिम्मेदार माना है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर है चमक लाती। इसका क्या तात्पर्य है? जो हमने अर्थ पढ़ा, पिछला सुख, क्या सुख था किसान का कि उसकी अपनी खेती थी, खेतों में लहलहाते फसल होते थे। खेती के साथ ही उसके पास और क्या था? पशुधन था। पशुधन के साथ ही और क्या था उसके पास? भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्ची थी, बेटा था, बहू थी। तो इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? इसमें किसान के इन्हीं सुखों की ओर संकेत किया गया है। किसान अपने छोटे परिवार माने पत्नी, पुत्र, वधू सबके साथ खुश था। किसान के पास लहराते खेत थे जिसमें फसल लहलहाती थी। फसल काटने के बाद साल भर उससे उसका गुजारा होता था। खेती करने के लिए बैलों की जोड़ी थी, दूध देती उजरी गाय थी। आज किसान अकेला रह गया है और उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये पिछले सुखों को याद करके उसकी इन आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। उसके बाद आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है जिसमें यह बताया गया है कि संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ से बोल बोल के बता रही हूँ, आप भी इन पंक्तियों को उसी प्रकार पढ़िए और उसका आशय बताएं। और संदर्भ सहित माने ये नहीं है कि पूरी कविता नहीं दी गई है। आपको यदि 2 लाइन भी देते हैं तो उसमें संदर्भ वही रहेगा। उन 2 पंक्तियों में आपको प्रसंग क्या दिखाई पड़ रहा है और उसका आशय क्या है। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। क्या आशय है इसका? कवि क्या वर्णन कर रहे हैं कि किसान के पास उजरी गाय थी जो किसी को भी अपने पास आने नहीं देती थी। दूध दोहने के लिए सिर्फ किसान ही दूध दोह पाता था। आज नीलामी हो जाने के कारण उसका सब कुछ माने किसान का पशुधन भी महाजन का हो चुका है और वह इन सब से वंचित हो चुका है। इसमें प्रश्न यह और अगला प्रश्न है, घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूसरी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए माने आपको आज की वर्तमान स्थिति जो दिखाई पड़ रही है, तो कवि ने उस समय की किस सामाजिक कमजोरी को दर्शाया है। घर में विधवा रही पतोहू माने विधवा थी, बेटा की तो मृत्यु हो चुकी थी लेकिन बहू तो थी। खैर पैर की जोरू जो है माने पत्नी, उसको ऐसा बता रहे हैं कि पैर की जूती मानते थे। एक की मृत्यु हुई तो दूसरी आ जाती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए माने ये जो उस समय की सामाजिक दशा आपको बताएगी किसकी, उस समय में स्त्रियों की जो सामाजिक दशा थी, क्योंकि शिक्षा का अभाव था, रहन सहन समाज में जिस प्रकार ये रहती थी और लोगों को इनके लिए ये मान्यता थी। इस विषय पर एक लेख लिखे कि उस समय शिक्षा का अभाव था, स्त्रियों के लिए भेदभाव होता था और लोग इस प्रकार ही समझते थे। आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली, समाज में विकास, विचारों की उच्चता के कारण स्त्रियों की दशा में किस प्रकार सुधार हुआ है। कविता के आसपास से में प्रश्न है, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। पलायन करना माने छोड़कर अन्यत्र जाना, माने अपना व्यवसाय जो है कृषि, उसको करने के बजाय किसान के बेटे भी और कुछ नौकरी और कुछ व्यवसाय यदि मिल जाए तो इस प्रकार लगे हुए हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें, माने हम यदि आपको बैठाते हैं तो तर्क वितर्क कर पाए। उसके लिए आप क्या है, आज का समय ऐसा है कि किसानों के लिए लोन की व्यवस्था है, अनेक सरकारी सुविधाएं हैं। तो किसानों को पलायन के बजाय अपनी खेती पर ध्यान देकर कृषि कार्य में सुधार कर उत्पादन बढ़ाना चाहिए।